वीडियो पूरी देखने के बाद शेयर जरूर कर देना। एक पूरा शहर कुछ दिनों से बंद है। मालेगांव के डोगराल गांव में एक ऐसा अपराध हुआ जिसके न्याय के लिए पूरा का पूरा गांव सड़कों पे उतर गया है। मुजरिम का चेहरा सबको पता है, केस एकदम साफ है, पर फिर भी सब लोगों को सड़क पे क्यों उतरना पड़ा। यादन्या सिर्फ अभी 3 साल की थी। उसे बुरे लोगों के बारे में नहीं पता था, उसने दुनिया नहीं देखी थी, उसको दुश्मनी का मतलब भी नहीं पता था। उसकी जिंदगी जस्ट अभी शुरू हुई थी। तब मुझे इसके बारे में पता चला और कोई भी इसके बारे में इंटरनेट पर बात नहीं कर रहा है। और जिस हालत में वो बच्ची पाई गई, उसे देख के उसके माँ बाप की जो हालत हुई होगी, क्योंकि जिस बच्ची को माँ बाप ने थोड़ी देर पहले हंसते मुस्कुराते देखा था, ये है वो 24 साल का आदमी क्या बोलो इसको, राक्षस, नामर्द, दरिंदा, जानवर, इसको कुछ भी बोल लो आप, क्योंकि ये जो शब्द है, इन शब्दों की बदनामी है इसको कुछ भी बोलना। और जब आपको वजह पता लगे कि जिस वजह से इसने ये किया, ये जाहिल यादन्या के गांव में ही रहता था और यादन्या के पापा से इसकी किसी बात से लड़ाई भी हुई थी 1 महीने पहले लगभग, और बदला निकाला गया एक 3 साल की बच्ची से। यही तो हमारे समाज की सबसे कड़वी सच्चाई है कि चाहे कुछ भी हो, कल इसी ने उस बच्चे की मृत्यु की थी। देखिए इनोसेंट बन के बैठा हुआ है ये। देखिए क्या कुछ हुआ था जो तुमने उस बच्चे को मार डाला। लोगों के अंदर बुद्धि नहीं होती, जिंदगी में कुछ उखाड़ नहीं पाते, असली मर्द क्या होता है वो इन्हें पता नहीं होता है। तो और इतना ज्यादा बेशर्म और इनह्यूमन इंसान है कि गाँव वालों के साथ यादन्या को ढूंढने का ढोंग करता रहा। ना जाने कितनी यादन्यां ऐसी होती हैं जिनकी आवाज पुलिस या कोर्ट तक पहुंचती ही नहीं है। वो तो इस केस में फिर भी पब्लिक आउटरीच की वजह से प्रोमिसेस मिल गए, वरना केसेस के बारे में बात ही नहीं होती। अब बात यहां तक आ चुकी है कि हर दूसरे दिन हमको ऐसे क्राइम देखने को मिलते। इवन जिस केस की हमने बात करी है वो भी मालेगांव शहर के डोगराल गांव का है। तुम कबर खोदते थे, अंदर जाते थे, कबर खोदते थे, स्लेब हटाते थे पीछे वाले पाँव की जगह में, स्लेब हटाया, स्लेब कबर की जगह पे ना कहाँ पाँव की जगह होती है वो हटाते थे, फिर अंदर जाते थे। पहले वो जाता था अंदर, उसके बाद फिर मैं जाता था। तो ऐसा गलत काम करते थे, कबर में अंदर मुड़ देते थे। लड़की होती थी। कितने मर्दों के साथ ये कर चुके? ये 48 साल हो गए। और ये हालत है हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम की। ये उन लोगों की बात कर रहे हैं हम जिनकी जिम्मेदारी है अगली पीढ़ी को पढ़ाना। ये तो हालत है उस देश की जहाँ पर हम माँ बहनों को देवी मानते हैं, जहाँ पर कृष्ण से पहले राधा का नाम लिया जाता है। अपने देश को हम माँ कहते हैं और हमारी खुद की माँ बहनें यहाँ पर सेफ नहीं है। बाकी 1 महीने पहले भी मैं यहाँ खड़े होकर किसी केस की बात कर रहा था, 1 साल पहले भी, 4 महीने बाद भी करूंगा, 6 महीने बाद भी, क्योंकि यहाँ किसी विक्टिम को आसानी से इंसाफ नहीं मिलता। उसके लिए आवाज उठानी पड़ती है और अपराधी को सजा भी तभी मिलेगी जब पब्लिक आउटरीच होगा। आप लोग इस मुद्दे को बड़ा बनाओगे तो मैंने तो अपनी तरफ से अपना काम कर दिया है, अब बाकी आपके हाथ में है। धन्यवाद। उसके लिए इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना। लाइक कमेंट नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। और